हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन के 3200 प्लस साइंस को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी कुछ क्लास प्रोवाइड किया गया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, तो आप पिछले क्लास को भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। और बीएसएससी का 3200 प्लस साइंस का रिविजन पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल बीएसएससी और बिहार एसआई के लिए ऑथेंटिक मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इस बुक को अगर आप पूरी तरीका से कवर करना चाहते हैं, इसका स्पेशल सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें कि 3200 प्लस को कवर कराया जा रहा है। और आज जो आपका क्लास है, यहाँ पर गलती से आपका 3 लिखा गया है। आज आपका क्लास नंबर आपका 13 है। आप किसी भी क्लास को रेंडमली कवर कर सकते हैं क्योंकि इस बुक के अंतर्गत चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रश्न को शामिल किया गया है। जो बीएसएससी के प्रथम इंटर स्तरीय प्रीलिम्स और मेंस आपका कंडक्ट हुआ है और बीएसएससी के तरह तरह का जितना भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इन सभी का साइंस का संकलन इस बुक के अंतर्गत आपका शामिल किया गया है। तो इस बुक को आप कवर करेंगे तो 3200 के कई अलावे क्वेश्चन आपका इससे 2 गुना 3 गुना आपके कवर हो जाएंगे। इससे 2-3 गुना आपका ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा क्योंकि इस बुक के अंतर्गत थियोरटिकल्स मटेरियल्स भी दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने लायक है। तो आप सेशन को कवर करेंगे। आइए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा सेशन कंटिन्यू होता है। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। इसके नीचे हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट को भी इसी सेशन में कवर करेंगे। फिर आपका जो लास्ट आपका 25 प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, इसको हम लोग कवर करेंगे जब पूरी तरीके से आपका बुक कवर हो जाएगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट और आपका प्रीवियस ईयर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जो, देखिए अगर बात करते हैं जिप्सम का तो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू आपका 2H2O, जिसका उत्पादन राजस्थान के अंतर्गत सबसे अधिक किया जाता है। और जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू आपका ½ होता है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम आपका होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जो, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। जो मृदा क्षारीय होते हैं उसमें आपका जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय मृदा को खेती के मतलब योग्य बनाने के लिए, जैसे कोई भी मृदा है और वो अगर अम्लीय हो चुका है तो उसको खेती के योग्य बनाने के लिए, क्षारीय प्रकृति के रूप में बनाने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि दूध को फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। दूध को फटने पर आपका लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जो होता है दूध दही, और जब कोई भी खिलाड़ी दौड़ता है तो उसके मांसपेशियों में जो ऐठन होता है ये आपका लैक्टिक एसिड के कारण से ही होता है। देखिए अगर बात करते हैं दूध से दही को बनने के लिए कौन सा आपका जो है एंजाइम जिम्मेदार होता है, तो ये आपका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मूत्र का पीएच मान होता है आपका 6, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए रक्त का जो पीएच मान है ये आपका 7.7 होता है। जबकि हमारे बॉडी यानी शरीर जो होता है कितने परास पर काम करता है, तो ये आपका 7.0 से लेकर के 7.8 जो है आपका पीएच परास पर काम करता है। और हमारे बॉडी के अंतर्गत होता है पित्त, जो कि यकृत से स्राव होता है। पित्त का पीएच मान आपका 7.7 होता है। जबकि अगर दोस्तों हम बात करते हैं लार का, तो देखिए हमारे बॉडी में जो लार पाए जाते हैं, लार का पीएच मान ये आपका 6.5 होता है। और अगर हम बात करते हैं समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका 8.4 होता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमारे दांत का जो क्षरण शुरू होता है, दांत जो झड़ता है कितना पीएच कम होने के कारण से, तो 5.5 से जब हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है तो दांतों का झड़ना आपका प्रारंभ हो जाता है। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl आपका होता है। और हमारे बॉडी के अंतर्गत कोई भी अम्ल पूछा जाता है तो आप कोशिश करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगाने का, क्योंकि यही एक अम्ल है जो हमारे बॉडी के लिए मोस्टली उत्तरदायी होते हैं। सिरके में पूछा है कि होता है, सिरके के अंतर्गत पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सही आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार है, और यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा इसको रिवील करेंगे। साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध और दही में पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये व्यक्ति के आमाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जल में घोलने पर विद्युत का संचालन नहीं करता है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा चीनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का संचालन नहीं करता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका चीनी।
अगर देखिए किसी भी मान लेते हैं कि कोई भी अगर आपका बैटरा है जिसमें कि आपका H2SO4 आपका होता है, इसको अगर आप नष्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें H2SO4 में जो है आप क्या कीजिए कि चीनी को डाल दीजिए। यहाँ पर आपका नट रहता है इस प्रकार से आपका बॉल टाइप का, इसमें अगर आप चीनी डाल देते हैं किसी के भी बैटरा में या अपने बैटरा में तो ये काम करना बंद कर देता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गृहित जो है आपका हरित गृह गैस है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, ये आपको पर पूछा रहा है। और यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल की तौर पर भी आप देख सकते हैं कि जो आपका बैटरा होता है, पहले के देखिए समय में क्या था कि जो है टीवी वगैरह जो भी होता था इसको भाड़ा पर लाया जाता था, और जब ठीक से काम नहीं करता था, चार्ज नहीं रहता था, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है इसमें क्या करते हैं, या काफ़ी सारे व्यक्ति जब लाते थे तो इसमें जो है चीनी डाल देते थे ताकि वो खराब हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी पहले होता था। चलिए अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, ये आपको पर बताना है। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो साथियों याद रखेंगे कि अगर हरित गृह प्रभाव की बात करते हैं, ग्रीन हाउस की बात करते हैं, तो इसके लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका उत्तरदायी होता है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ये ऑलरेडी बीएसएससी ने रिपीट किया है, और अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी अपियर होने वाले हैं तो आप इस सेशन को अवश्य लगाइए। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक वसीय अम्ल है जिसे ओमेगा 3 कहा जाता है। हमें लंबे समय तक वसा की जो है एनर्जी की प्राप्ति वसा से होता है, ध्यान में रखेंगे। और वसा से क्या होता है तो किसी व्यक्ति में मोटापा होता है। विटामिन हमारे बॉडी में संक्रमण से लड़ने की सहायता प्रदान करती है। और प्रोटीन दोस्तों की अगर बात करते हैं तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, और डेयरी उत्पादक में दूध का फॉर्म होता है। और अगर बात करते हैं ये कहाँ पर है तो ये करनाल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है। सिरके का जो पीएच मान होता है आपका सिरके का, ये लगभग आपका 3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए अगर बात करते हैं साधारण नमक का तो इसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और फॉर्मूला की अगर बात करें तो NaCl आपका साधारण नमक का फॉर्मूला होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करते हैं तो इसे धोने वाला सोडा भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला Na2 आपका CO3 होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहा जाता है। अगर फॉर्मूला की बात करें तो Ca आपका CO3 होता है। संगमरमर का उत्पादन सबसे ज़्यादा मरकाना में किया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मकराना में। ध्यान रखिएगा, मकराना में। अगला क्वेश्चन है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार, इसमें पूछा है कि इसका रेंज क्या होता है, परास क्या होता है। एक पायस में परिक्षिप्त जो कण होता है इसका पूछा है कि आकार जो है ये कितना होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1000 एंग्रेस्टम से 10,000 एंग्रेस्टम के बीच होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी जो आप कवर कर रहे हैं ये बीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप लेवल देख लीजिए क्या रहता है। इसके नीचे भी मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आपको कवर कराएंगे। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका टी, जो कि चार्ल्स के नियम को जो है आपका प्रतिपादित करता है। इसका सिंपल सा आपका ट्रिक है कि चार्ल्स टीवी देख रहा है तो टी और भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कहा जा रहा है कि कीट दंश से होने वाली खुजली के कारण क्या है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपके फॉर्मिक अम्ल है। जब चींटी या मधुमक्खी के डंक में क्या होते हैं तो आप ध्यान रखिएगा फॉर्मिक अम्ल होता है, और इसी को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। अगर हम मेलिक अम्ल की बात करें तो ये सेब में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है दोस्तों याद रखना सिरका में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध या दही में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं या आवश्यक है। रक्त को थक्का बनाने के लिए आपके आवश्यक विटामिन होता है विटामिन के। विटामिन ए जो होता है इसकी कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होता है, और डी की कमी के कारण से रिकेट्स, और सी की कमी के कारण से एस्कर्वी नामक बीमारी होती है। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 और उसका आयतन समान है तो उसके घनत्व का अनुपात क्या होगा। लगाइए आंसर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:4 आपका 4 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्टली आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित का बन जाना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे लैक्टिक एसिड के कारण से दूध आपके खट्टा हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह है। कहा जा रहा है कि एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। साथियों अगर हम बात करते हैं अम्लीय का तो देखिए पीएच जो स्केल होता है इस पर आपका 0 से लेकर के 14 तक होता है, और मिड में आपका 7 होता है। इस पीएच को स्केल को डेवलप किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो ये आपके क्षारीय गुण को बढ़ावा देगा, और ये -OH आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा,
और अगर 7 से कम होता है तो ये आपके H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैसें ए तथा बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैस ए तथा बी के अनुभार परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखिए पर साथियों, अगर आपको अनुभार पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका आपका उल्टा रिवर्स करके आपको स्क्वायर कर देना। ये मैं ट्रिक के जरिए आपको बता रहा हूँ। राइट आंसर आपका यहाँ से डी हो जाएगा, 1:2 आपका 16। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो है सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्दन के निकट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे, आपका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस अम्ल के दूध में खट्टापन पैदा होता है। साथियों, अगर बीएसएससी के लिए आप पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है, जिसमें कि 3200+ साइंस और मार्केट में उपस्थित सभी बुक को कवर कराया जा रहा है, आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत कंप्लीट मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ सिलेक्टिव नोट जो कि आपका प्रीवियस ईयर कंडक्ट हुआ है, इसके बेसिस पर प्लस वन लाइनर फॉर्म में भी मतलब A to Z आपको चीजें प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, जिसका फी आपका 99 है। वैलिडिटी अभी से एग्जाम तक है, इसमें आप टेस्ट को भी लगा सकते हैं। तुरंत आपको प्रॉपर में आपको जो है आंसर की के साथ साथ आपको स्कोर भी आपको मिल जाएगा। तो ऑल चीज यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप नए छात्र हैं तो 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। बीएसएससी का जो 3200+ अभी मैं कवर करा रहा हूँ, इसका कंप्लीट वहां पर मटेरियल्स और रिवीजन के लिए आंसर टिक करके ऑब्जेक्टिव और थियोरटिकल्स मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चूंकि आपका 70 क्वेश्चन आपके बीएसएससी के एग्जाम में आपका पूछे जाने, यानी 50% आपका वेटेज आपका जीएस का है, तो आप अवश्य इसके लिए बेहतर तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन आपका यहाँ से सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि गंदे सार्वजनिक मूत्राशय में से कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया निकलती है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा अमोनिया की अगर बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि यकृत के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है और ये हमारे मूत्र के रास्ते बाहर आते हैं। अगला प्रश्न की अगर बात करते हैं ऑप्शन का सल्फर डाइऑक्साइड H2O, जिससे कि अम्ल वर्षा होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग दम घुटने वाली गैस कहते हैं और इसे जो है न्यूट्रल गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है और क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो इसे हम लोग Cl कहते हैं। अगला प्रश्न का जा रहा है कि लाफिंग गैस क्या है। लाफिंग गैस दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक प्रकार का लाफिंग गैस है, आपका पहला ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न का जा रहा है कि किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 किलोमीटर है, ठीक है, किमी है। यदि दाब अस्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा, ये आपको पर बताना है। देखिए इसको आपको सॉल्व कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका देखिए फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला होता है V1 अपॉन आपका T1 इक्वल टू आपका V2 अपॉन आपका T2, इसका फॉर्मूला होता है। तो इस पर आप रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका जो एग्जैक्ट आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 50। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हालांकि इसका जो सॉल्यूशन PDF है ये मैंने आपको डाल दिया है सॉल्यूशन के साथ, तो इसको आप लोग अवश्य कवर करें। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत दिया गया है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है, आंसर करेंगे आप लोग। तो देखिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन आपका डी। यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रेडी हो जाएगा। और ये कथन आपका क्या है, तो आपका औसत है। ध्यान रखेंगे जो प्राकृतिक गैस होता है इसे हम लोग CH4 यानी कि आपका मीथेन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल डी आपका जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु ऑक्साइड सबसे कम क्षारीय है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है, सबसे कम क्षारीय इनमें से आपका क्या है। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ये सबसे जो है कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऐसे जो है आपका लैक्टिक अम्ल। सही आंसर आपका भी हो जाएगा। निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है, बताइए इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे
तो सबसे पहले आपका आ जाएगा N2O5 और फिर आपका लेस देन H2O सल्फर डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, जिसका कि जो है अम्लीय गुण का सही आपका क्रम दिया गया है। सबसे अधिक इसमें जो आपका अम्लीय होगा ये आपका N2O5 होगा, फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, फिर कार्बन जो है आपका डाइऑक्साइड CO2 और फिर आपका CO आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप इसको प्रॉपर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, कुछ इस प्रकार है। प्रश्न बोला जा रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है टेम्परेचर के अनुपातिक होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि एंट्रोपी की इकाई क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है। एंट्रोपी की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे जूल पर केल्विन पर मोल आपका होता है एंट्रोपी की इकाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप इसको रिपीट कर लेंगे, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है। और अगर आप साइंस जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत 25 क्वेश्चन आते हैं और बीएसएससी के अंतर्गत भी 25 क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको अगर आप बेहतर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप इस बुक को आराम से लगाइए। इसका मैंने कंप्लीट जो है PDF प्रोवाइड कर दिया है, साथ ही साथ इसका क्लास आपका रेगुलर चल रहा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का डाला गया है, तो आप उसमें सभी क्लास को अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि एंट्रोपी की इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन है कि डैश व डैश प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड उत्तरदायी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू होता है। फिटकरी इसका एक उदाहरण है। चलिए फिटकरी की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विक लवण का उदाहरण होता है। फिटकरी का सूत्र की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे K2, ठीक है, K2SO4 ध्यान रखेंगे। फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है, तो या फिर आप ये कह सकते हैं कि फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है ये आपका K2SC4 आपका, ठीक है, SC4 Al2 इंटू SO4 का होल 3, SO4 का आपका होल 3 हो जाएगा, ठीक है, इंटू आपका 24H2 होता है जिसे हम लोग फिटकरी कहते हैं। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है। सभी एसिड में मुख्य रूप से आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लिक के आधार पर कौन सा कथन सही दिया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आपका निष्प्रभावीकरण को दर्शाता है। करेक्ट आंसर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं, जिसे हम लोग अम्ल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया समीकरण SO2 का कार्य दर्शाता है कि जो 2H2S प्लस SO2 ग्रेटर देन H2O और आपका 3S। तो बताइए कि ये जो रिएक्शन दिया गया है ये आपका क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकारक हो रहा है। क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकारक हो रहा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन के साथ अगर आपका ऑक्सीजन जुट गया है तो इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकारक हो रहा है। करेक्ट आंसर आपका सी है। ध्यान रखिएगा एक पूछा जाता है कि जो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है ये क्या है। ध्यान रखना कि वैसा रिएक्शन या वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों होता है इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि एक पदार्थ एक्स लाल लिटमस रंग को नीला कर देता है। तो नीला कर देता है तो यह आपके क्षारीय प्रकृति का होगा और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर डैश कर देगा। तो मिथाइल ऑरेंज को बदलकर किस रूप में कर देगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीला कर देगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चित्र में एक्स वाई तथा जेड बिलियनों के किस युग्म के कारण आकार को सूचित करता है, ये आपको पर बताना है। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप लोग इसका आंसर लगाइए। सही आंसर आपका क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा आपका ये पहला वाला आपका निलंबन होगा और ये आपका कोलायड होगा और ये आपका वास्तविक मिलियन होगा। इस प्रकार से जो आपका सही आंसर है डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे दुर्लभ अम्ल क्या है। सबसे दुर्लभ अम्ल इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। तो सही आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 बिलियन के ऑक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर है। तो पूछा जा रहा है कि बिलियन का पीएच मान क्या होगा।
तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, विलियन का पीएच मान आपका 5 होगा। अगला प्रश्न क्या जा रहा है कि क्षारीय विलियन का पीएच मान कितना होता है। इस क्वेश्चन में सीधा सा ट्रिक है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि एक बिलियन ऑक्साइड की आयन सांद्रता इतना लीटर दिया हुआ है, तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए पीएच जो हमारा होता है ये 14 तक फ्रेंड्स आपका होता है। इसमें से यहाँ पर जो आपको जो है पावर दिया रहता है इसको सिंपली आप यहाँ पर माइनस कर लीजिए। तो जब आप माइनस कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका 5 आ जाएगा। तो ये आपको क्या है कि आपको इसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप इसको बनाएंगे तो ये आपका थियोरटिकल्स प्रूव्ड होता है। इसको जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपका लॉग वगैरह आपका लागू हो जाता है, जिसके कारण से थियोरटिकल्स के लिए मैं इसको सिद्ध नहीं करके आपको दिखा सकता है। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा। हालांकि जो भी चीजें हैं मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव के छात्र हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ से आपका सी हो जाएगा। बाकी थियोरटिकल्स मटेरियल्स का पीडीएफ में डाल दूंगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है ये आपका 7 से अधिक होता है और ये आपके 14 तक आपका हो सकता है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि अभिक्रिया H2O HCl जब आपस में रिएक्ट करता है तो H3O+ Cl- में जल का आचरण पूछा है कि बिहेवियर कैसा होगा। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये भस्म के जैसा व्यवहार करेगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि पोटास फिटकरी का जलीय विलयन कैसा होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कहा जा रहा है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। देखिए अगर बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है और आंवला में सबसे अधिकतम मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। लेकिन याद रखना इमली में टार्क्टिक एसिड पाया जाता है, ना कि आपका एस्कॉर्बिक एसिड। तो यही वाला आपका यहाँ से गलत होगा। बाकी देखिए लैक्टिक एसिड आपका दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में पाया जाता है और एसिटिक जो अम्ल होता है ये सिरका में पाया जाता है। ये 3 ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार नहीं है। अम्ल होगा तो अम्ल आपका हो जाएगा C2H5OH, जिसे हम लोग मेथेनॉल कहते हैं। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, इसे हम लोग एथेनॉल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश में बदल देता है। तो सर तो याद रखना आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्षार जो होता है ये आपका नीले कलर में परिवर्तित कर देता है और अगर अम्ल होगा तो ये आपका ब्लू टू आपका रेड कर देगा। तो आप इस चीज़ों को याद रखेंगे जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट डैश का एक उदाहरण है। आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट किसका एक उदाहरण है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कोलाइड का। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। टिंडल प्रभाव को दर्शाता है दूध। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि जो आपका पायस होता है, पायस किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा दूध जो होता है ये पायस या इमल्सन का उदाहरण होता है और दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन को हम लोग कहते हैं केसिन प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करता है। सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो आपका सटीक आंसर होगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम होते हैं। हाइड्रोजन को अभारक तत्व की संज्ञा दिया गया है क्योंकि इन्हें आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान न मिल सका है। हाइड्रोजन का जो ऊष्मीयमान होता है ये अन्य सभी तत्व के रिस्पेक्ट में अधिक होता है, इस कारण से हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है। एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है ये आपके उभयधर्मी होता है, काफी बार मैंने आपको कवर करा दिया है। ये Al2O3 आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है जिसे हम लोग बॉक्साइड कहते हैं। एक आपका आता है ZnO और एक आपका आता है PbO, ध्यान रखेंगे PbO3 आपका आता है। ये सभी आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं और अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसी तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा 100% विद गारंटी। आपका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, उभयधर्मी। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दबाव कितना हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना आपका जो राइट आंसर है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस का उपयोग निम्नलिखित में से किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है। लिटमस जो आपके पत्र होते हैं इसका परीक्षण अम्लीय या क्षारीय गुण को जांचने के लिए किया जाता है। अगर आपका ब्लू टू रेड हो जा रहा है तो ये अम्ल होगा और अगर आपका रेड टू ब्लू हो जा रहा है तो ये क्षार के गुण को प्रदर्शित करेगा, यानी सही आंसर आपका यहाँ से डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न का जा रहा है कि निम्न में से किस बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर को होगा वो कौन सा खतरनाक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिस पर कहा जा रहा है कि एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपर बग, ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि जब HCl के 10⁸ मोल को 1 लीटर जल में मिलाया जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा।
चलिए फ्रेंड्स लगाइए आंसर। इसका सही आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि आपके अम्लीय प्रकृति का होगा। निम्न में से कौन सा पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन है? तो देखिए इमल्सिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साबुन। साबुन प्रक्रिया बनाने के दौरान ग्लिसरॉल की उत्पत्ति होती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपको पूछा है कि दूध को निम्न विधि से कहा जा रहा है कि एक रूप किया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूजल यानी फ्यूजन की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जा सकता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा पूछा है कि रक्त में पाए जाते हैं, रक्त में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। बी करेक्ट है। N/10 NaOH का रक्त pH मान कितना होगा? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? खाने का नमक NaCl जो होता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। खाने का नमक NaCl जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर के रस से शराब बनाने के लिए, अंगूर के रस से शराब बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायु की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है, और इसको किण्वन किया जाता है, जिसमें इन्वर्टेज और जैमेज एंजाइम आपको उपस्थित होता है इसको किण्वन करने के लिए, और फिर इससे आपका C2H5OH बनता है जिसे हम लोग एथेनॉल कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जो आपका इच्छू शर्करा से संश्लेषित, ठीक है, सिरके में क्या होता है? ठीक है, इच्छू शर्करा से संश्लेषित सिरके में क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका एसिटिक अम्ल होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो साथियों आज का सेशन आपका यहीं पर एंड होता है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अगर नए छात्र हैं तो पेड बैच के साथ अगर आप इच्छुक के एनरोल होने के लिए तो आप इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि GS आपका पूरी तरीका से मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देखते हुए लगातार आपका GS का कंप्लीट वन लाइनर फॉर्म में और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहता है इसको टिक करके और पटना में कार्यरत सभी संस्थान का A to Z आपका क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। जो सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा और जो आपका टेस्ट चलता है इसको रिवीजन के लिए GS अलग करके भी आपको दिया जाता है। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, और आपको बैनर मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओवरऑल मार्केट में जितनी भी आपका बुक है A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर नए छात्र हैं तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर कि आपको जो है और भी चीज़ें मटेरियल्स हो या फिर आपको इन्फॉर्मेशन हो, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है।